नमस्कार दोस्तों, जीके ज्ञान चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने एक ज्वलंत मुद्दा उठाया है जो कि अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में उड़ीसा में और कलकत्ता में जो अम्फान तूफान आया है, आखिर ये तूफान क्यों आते हैं और कैसे आते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। साथियों, बात करते हैं। देखिए, हम सिर्फ मेन चीज़ आपको बताना चाहेंगे। देखिए, चक्रवाती तूफानों को अलग अलग जगह अलग अलग हिसाब से नाम दिया गया है। जैसे कि साइक्लोन भी कहा जाता है, इसको हरिकेन भी कहा जाता है और टाइफून भी कहा जाता है। ये तीनों ही चक्रवाती तूफान होते हैं। अब इनको कहाँ कहाँ क्या कहा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो भी तूफान उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर से आने वाले चक्रवाती जो तूफान होते हैं उनको हरिकेन कहा जाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर से आने वाले, देखिए यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर से आने वाले जो चक्रवाती तूफान होते हैं उसको हम हरिकेन कहते हैं। उनको हम हरिकेन कहते हैं। देखिए, आपने देख लिया होगा शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवाती तूफान को टाइफून कहा जाता है। जो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में तूफान आते हैं उसको हम टाइफून कहते हैं। और दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर में जो तूफान आते हैं उनको हम साइक्लोन कहते हैं। अब भारत में जो आने वाले चक्रवाती तूफान है वो दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर से आते हैं, इसलिए इन्हें साइक्लोन कहा गया है। या ये तूफान भी क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। पृथ्वी के आधे ऊपरी हिस्से यानी उत्तरी गोलार्ध में जो तूफान आते हैं वो क्लॉकवाइज चलते हैं और जो तूफान दक्षिणी हिस्से में आते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। या आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर ये साइक्लोन शब्द आता कहाँ से है और ये कहाँ से आया साइक्लोन शब्द? देखिए दोस्तों, साइक्लोन शब्द ग्रीक शब्द है। यह साइक्लोस से लिया गया है जिसका अर्थ है सांप का जमाव। साइक्लोन शब्द जो है यह ग्रीक शब्द है यह साइक्लोस से लिया गया जिसका अर्थ होता है सांप का जमाव। चक्रवात के बारे में आप जानते हैं कि चक्रवात एक कम दबाव वाले क्षेत्र के आसपास वायुमंडलीय गड़बड़ी द्वारा निर्मित होता है। चक्रवात आमतौर पर हिंसक तूफान और गंभीर मौसम की स्थिति के साथ होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक गहरे निम्न दबाव वाला क्षेत्र होता है। आखिर क्यों आते हैं चक्रवात? अब बात करेंगे कि यह चक्रवात आखिर आते क्यों हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में हवा होती है। समुद्र के ऊपर भी जमीन की तरह ही हवा होती है। हवा हमेशा, आप लोग जानते हैं कि हमेशा हवा जो है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र की तरफ बहती है। जब हवा गर्म हो जाती है और हल्की हो जाती है तो ऊपर उठने लगती है। जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो इसके ऊपर मौजूद हवा भी गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। इस जगह पर निम्न दाब क्षेत्र बनने लग जाता है। आसपास मौजूद ठंडी हवा जो होती है इस निम्न दाब वाले क्षेत्र को भरने के लिए इस तरफ बढ़ने लगती है। जो ठंडी हवा जो होती है इस निम्न दाब क्षेत्र को भरने के लिए इसकी ओर बढ़ती है। लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमती रहती है। इस वजह से यह हवा सीधी दिशा में ना आकर घूमने लगती है। आपने देखा होगा कि चक्रवात जब आता है तो हवा घूमती रहती है और चक्कर लगाती हुई उस जगह की ओर आगे बढ़ती है। इसे हम चक्रवात कहते हैं। देखिए दोस्तों, एक आंकड़ा दिया गया है। इस आंकड़े के हिसाब से ही यहाँ पे तूफान के नाम जो है ना वो जारी किए जाते हैं। वो आगे हम बता देंगे, आप इसको अच्छा से देख लीजिएगा एक बार। देखिए अभी जैसे देखिए यहाँ पे अम्फान आपको दिख रहा होगा। अभी अम्फान तूफान आया है जिसको थाईलैंड ने नामकरण किया है। ये एक लिस्ट होता है। ये लिस्ट कैसे जारी किया जाता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, इस बार थाईलैंड ने तूफान का नाम दिया है। यह पहली बार नहीं है कि किसी तूफान का कोई नाम दिया गया हो। वैसे तूफान तो अपने में ही एक नाम है तूफान, मगर इसके बाद भी इसके नामकरण की प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत आज से 15 साल पहले यानी 2004 में हुई थी। 2004 में हुई थी यानी दरअसल अरब सागर, बात क्या होता है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो आने वाले समुद्री तूफान होते हैं उसके नाम रखने का सिलसिला 2004 से ही शुरू हुआ था। नामकरण की इस प्रक्रिया के लिए एक सूची बनाई गई। इस सूची में 8 देशों को शामिल किया गया। अब वो 8 देश कौन कौन है? देखिए, इस सूची में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। यदि किसी तूफान की संभावना दिखाई देती है तो इन 8 देशों को क्रमानुसार 8 नाम देने होते हैं।
जिस देश का नंबर आता है तो उस देश की सूची में दिए गए नाम के आधार पर उस तूफान का नामकरण कर दिया जाता है। हर देश ने 8 नाम पहले ही दे दिए हैं। इस तरह कुल 64 नाम पहले से ही तय किए गए हैं। इस बार चक्रवाती तूफान के नामकरण की बारी थाईलैंड की थी, इसलिए थाईलैंड ने इसका नाम अम्फान दिया है। देखिए, तूफानों का जो औपचारिक नाम रखने की परंपरा है, सही में यह 1950 में ही शुरुआत की गई थी, अमेरिका में शुरू हुई थी। तूफानों की जो औपचारिक नाम रखने की जो परंपरा है, यह सही में 1950 में अमेरिका में शुरू हुई थी। इससे पहले ही कहा जाता है कि तूफानों के नाम नाविक अपनी प्रेमिकाओं के नाम पर रखते थे। इससे पहले कहा जाता था कि तूफानों के नाम जो नाविक होते थे ना, अपने प्रेमिकाओं के नाम पर रखते थे। इसीलिए शुरुआत में औपचारिक रूप से तूफानों का नाम महिलाओं के नाम से होते थे। 70 के दशक से यह परंपरा बदल गई और तूफानों के नाम महिला और पुरुष दोनों के नाम पर होने लगे। सम संख्या वाले वर्षों में तूफानों के नाम महिलाओं के नाम और विषम संख्या वाले वर्षों में ये पुरुषों के नाम हो जाता था। अब ये बात बोली दी है कि 2004 में हिंद महासागर में आने वाले तूफानों के नाम बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड मिलकर रखते हैं। हर तूफान का नाम इसी क्रम में एक देश रखता है। जैसे अक्टूबर 2018 में आए, जो अक्टूबर 2018 में जो तितली तूफान आया था उसका नाम पाकिस्तान ने रखा था। देखिए, हवा की रफ्तार के हिसाब से भी इस चक्रवात, ये जो चक्रवात आते हैं, हवा की रफ्तार के हिसाब से इन्हें 5 भागों में डिवाइड किया गया। श्रेणी 1 में 119 किलोमीटर प्रति घंटा वाले, 153 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार तक, 119 किलोमीटर से लेकर 153 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक वाले को श्रेणी 1 में रखा गया। श्रेणी 2 में 154 किलोमीटर प्रति घंटा से 177 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाले को रखा गया और श्रेणी 3 में 178 से 208 किलोमीटर प्रति घंटा वाले को रखा गया। श्रेणी 4 में 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटा और श्रेणी 5 में 252 किलोमीटर प्रति घंटा और उससे अधिक रफ्तार के तूफान आते हैं। यानी कि तूफान भी 5 तरह से आ रहे हैं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। साथियों, देखिए इस बार जो अम्फान तूफान आया है, किस तरह का उसका दृश्य है। साथियों, अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि हर बच्चे तक पहुंचे और वो समझ ले कि आखिर तूफान कैसे आता है। चलिए साथियों, इसी के साथ मैं ये वीडियो को ख़त्म करता हूं। साथियों, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।